हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करोड़पति चार्ट्स। तो हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम लोग, किसके थ्रू कर सकते हैं, कैसे मैं बैंक निफ्टी के थ्रू इसको एनालाइज करता हूँ। उसके बाद हम लोग गोल्ड के बारे में ही बात करेंगे और हम लोग नेचुरल गैस के बारे में भी हल्का सा हिंट अप लेंगे कि हाँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब नेचुरल गैस को मैं टोटली बताऊंगा आपको, ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स पे, ताकि हम लोग समझ पाए कि हाँ, कैसे हम लोग को करना है ये चीजें। तो ये मैं आ गया हूँ चार्ट पे। अब आप देख रहे होगे कि मैंने इस चार्ट पे 1 आवर का चार्ट मैंने निफ्टी का ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले जब आप एनालाइज करते हो मार्केट को हफ्ते के बेस पे, एक वीक के बेस पे, तो आपको क्या देखना चाहिए, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो एक वीक के बेस पे जब आप एनालाइज करो मार्केट को, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए डेली कैंडल देखना, वीकली कैंडल देखना और मंथली कैंडल देखना। अभी आप समझो कि बेसिकली जब आप डेली कैंडल देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा मार्केट में कि किस तरफ का ट्रेंड टोटल रहा है एक वीक में, है। और आप वीकली कैंडल देखोगे तो आप देखोगे कि स्ट्रेंथ रहा है कि नहीं, टोटल कैंडल में स्ट्रेंथ रहा है कि नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, चार्ट में देखते हैं तो ज्यादा हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों का चार्ट एक साथ ओपन करके रखता हूं जब ये मैं मार्केट को देखता हूं। ऐसा क्यों है? ऐसा रीजन इसलिए है कि मैं चाहता हूं कंपैरिजन वाली एनालिसिस देखूं। अगर कंपेरेटिवली दोनों मार्केट मुझे एक साथ समझ में आ रही है तभी मैं ट्रेड करता हूं, अदरवाइज मैं ट्रेड में नहीं घुसता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम मार्केट जो है वो डिस्टर्ब है, तो मैं उस टाइम मार्केट में नहीं इन्वॉल्व होता हूं। अगर आप इस वीक का चार्ट देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट ने एक पूरा ट्रेंड दिया है। अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हो इसको, तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट ने एक पूरा ट्रेंड दिया है। यही सेम चीज अगर हम वीकली बेसिस पे भी देखें इस चीज को, तो आपको ये चीज दिखेगा कि एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है मार्केट में, है ना। लेकिन आप क्या, आपको ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी यही चीज हुआ है? आप एक बार फोकस करके आप एक बार जब देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी ने ये काम नहीं किया है। बैंक निफ्टी वीक रहा है इस वीक में हमारे लिए। तो जब निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है हमारे लिए। तो जब आप इस चीज को देखते हो तो आपको क्या लगना चाहिए कि मार्केट टोटली स्ट्रांग नहीं हुआ है, मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट पहला आने वाले 2-3 दिन में मुझे निफ्टी में मिल सकता है। जब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देखूंगा तो क्या मैं बड़े मूवमेंट के लिए प्लान करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों बुलिश रहता, अगर मुझे ये चीज दिख रहा होता कि भाई दोनों, एक ये भी ट्रेंड में है और ये भी ट्रेंड में है, ये चीज मुझे टोटल दिख रहा होता कि ये भी ट्रेंड में है और ये भी ट्रेंड में है, तब मैं टोटली बुलिश रहता मंडे को भी। लेकिन मंडे मैं इस बार साइडवेज का ज्यादा प्लान करूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो बुलिश है लेकिन एक टोटल बुलिश नहीं है मेरे लिए, एक जो है बेसिकली साइडवेज जा चुका है मार्केट। अब हम एक काम करते हैं, एक लेवल बनाते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए निफ्टी के लिए। जब डेली बेस पे देखेंगे हम, तो जितना बड़ा ट्रेंड आया है उसके बेस पे एक एवरेज अगर वैल्यू आप देखोगे तो 24,200 मुझे दिख रहा है, जो कि एक अच्छा प्राइस रहेगा आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए, है ना। 24,200 यहां मार्केट जो है पुल बैक अच्छा ले सकता है और एक हल्का सा साइडवेज मूवमेंट के बाद यहां से वापस मार्केट जो है वो निकल सकता है। अब मैंने एक लेवल बना लिया निफ्टी के लिए, ज्यादा लेवल मैं नहीं ड्रॉ करता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा लेवल रहेगा उतना ज्यादा आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप ज्यादा ट्रेड अच्छा एक्यूरेट वे में नहीं कर पाओगे। अब एक काम करते हैं, हम लोग आ जाते हैं वापस से 1 आवर के चार्ट में। 24,200 का लेवल जब मैंने 1 आवर पे मार्क किया, तो 1 आवर पे आपका काम क्या है, ये देखना कि कौन सा पॉइंट ज्यादा प्रायोरिटी रखता है आपके लिए। अब ये पॉइंट आपको डायरेक्टली क्लियर आई से दिख रहा होगा, है ना, क्लियर आई टू आई आपको दिख रहा होगा। अब देखो, आप यहां नीचे में मैंने एक और लेवल मार्क किया है 23,830 का। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि इसी पॉइंट पे मार्केट ने 3 जगह रिएक्शन लिया है ना। इसलिए मैंने इस पॉइंट को मार्क किया है। ऊपर में मैं एवरेज ले लिया हूं इसका और इसका, इसलिए बीच वाला। नीचे मैंने एवरेज क्यों नहीं लिया है? नीचे नहीं एवरेज लिया है, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि नीचे में मुझे ये दिख रहा है कि जब यहाँ पे ज्यादा पॉइंट आउट है, मतलब मार्केट का यहाँ का रिएक्शन तो ज्यादा बड़ा होना ही चाहिए, तो मैं एक एवरेज क्यों लेके चलूं? अगर मार्केट को मूव ही करना है तो वो यहीं से कर लेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करेगा लेकिन मूव तो यहीं से करेगा।
है ना? ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एनालाइज कर रहे हो मार्केट, तो आपको एक प्लेन क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि आप मार्केट में किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो, है ना? अब आप समझो, मैंने निफ्टी के लिए आपको बता दिया। निफ्टी के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 24,474, 24,474, 24,200, 24,200 एंड 23,830, 23,830। ये तीन लेवल है आपके लिए। जब भी मार्केट यहाँ पे रिवर्ट करे, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ अगर ब्रेकआउट हो तभी भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ज्यादा लेवल पे आप मत जाओ, है ना? आप ये तीन लेवल आप देखना कि मार्केट जो है 2 वीक तक इसी लेवल पे चलते रहेगा, है ना? अगर वो साइडवेज रहा तो वो इसी लेवल पे चलते रहेगा और आपको बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस, जहाँ पे आपको ये तीन लेवल पे काम करना है मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं गोल्ड के एनालिसिस पे। गोल्ड समझते हैं कि गोल्ड का क्या है। देखिए, मैंने गोल्ड पे पहले से कुछ लेवल्स आपके लिए बना के रखा हुआ है ताकि आपको ये चीज समझ में आई। गोल्ड का सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम डेली कैंडल्स में। डेली कैंडल्स में हम समझते हैं कि गोल्ड और, देखिए जैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी देख रहे थे, वैसे ही हम गोल्ड के साथ किसको देखेंगे? सिल्वर को देखेंगे। अब देखो, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी, वैसे ही गोल्ड और सिल्वर का एक कंपैरिजन हमको मिल जाता है। अब आप देखोगे कि गोल्ड जो है वो एक एक्यूमुलेशन बना रहा है, सिल्वर भी एक एक्यूमुलेशन बना रहा है, लेकिन ट्रेंड क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे ट्रेंड क्या है? नेगेटिव। जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ट्रेंड जो है हमारे पास वो टोटल नेगेटिव है। टोटल नेगेटिव है, वो मार्केट बियरिश ही हो रहा है। यहाँ भी देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ट्रेंड जो है टोटल नेगेटिव, मार्केट बियरिश ही हो रहा है, उसके बाद एक एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? बेसिकली सिंपल एक प्लेन लेवल बनाइए, यहाँ पे प्लेन एक हाई लो मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, इसलिए मैंने 4,000 मार्क कर दिया है और ऊपर में 4200 मार्क कर दिया है। अब हम आ जाते हैं वापस से 1 आवर के चार्ट पे। यहां भी आप देखोगे कि मैंने कुछ जोन जो है वो बना के रखा है पहले से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको बार बार लेवल्स नहीं बनाना है। आपके लिए लेवल वही काम करेगा जो पहले से काम करते हुए आ रहा है। अगर वो एक्यूमुलेशन हो रहा है तो मार्केट तो उसी बीच में रिवॉल्व कर रहा होगा ना। मार्केट देखिए, अगर आप, तो आपको दिखेगा कि मार्केट तो इसी बीच में रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? आपके जोन पे तो वो अटैच होगा ही होगा। देखिए, बार बार वो यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर वापस से हो सकता है कि मार्केट रिजेक्शन लिया, यहाँ से ले ऊपर चल जाए। तो ये चीज कंटिन्यू कब तक करेगा? जब तक ये एक्यूमुलेशन है मार्केट में, तक करेगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में हमें एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये कब मिलेगा? ये कब मिलेगा? ये आपको तब मिलेगा जब मार्केट जो है वो ये 4,000 वाले लेवल को क्रॉस करके नीचे आ जाए, तब आपको गोल्ड में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा गोल्ड के लिए? आप ये तीन लेवल मार्क कर लो। पहला लेवल जो है हमारे लिए वो ये है 41 ये जोन भी आप मार्क कर सकते हो। ये जोन जो है वो 4121 से लेकर 4108 तक है। ये सब जो मैंने सिर्फ सप्लाई और डिमांड के बेस पे बना के रखा है आपके लिए। ये चीजों को भी मैं आने वाली एपिसोड्स में बताऊंगा आपको, कैसे हम एक सप्लाई और डिमांड जोन बनाते हैं। अभी जो है एनालिसिस वीडियो है, तो इसलिए मैं सिंपली जो है बना के रखा हूं ताकि आप क्लियरली बस बना लो और आप इस प्लान को फॉलो करो पूरे वीक तक। हमारे लिए जो दूसरा जोन है वो कहां से कहां तक है? वो है हमारा 4035 से लेकर 4030 तक। ये हमारे लिए दूसरा जोन है। तीसरा जोन जो है वो है 4022 से लेकर 4015 तक। ये तीन जोन ही बस आपके लिए गोल्ड में प्रायोरिटी रखेगा पूरे इस वीक तक। आप इस वीक तक आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा गोल्ड का एनालिसिस। अभी मैं आपको हल्का सा हिंट दूंगा, नेचुरल गैस भी मैं आपको हल्का सा एनालाइज करके बताऊंगा। और आने वाली एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल गैस एक परफेक्ट वे में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए, नेचुरल गैस जैसे आपने गोल्ड को एनालाइज किया, उसी तरीके से नेचुरल गैस में भी आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मार्क करना है। यहाँ पॉइंट सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया है। मार्केट आया नीचे, मार्केट एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे ले रहा है, हल्का सा भी एक्यूमुलेशन हो, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरे तो आपको एक अच्छा ट्रेंड नेचुरल गैस में भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप समझो कि नॉर्मल प्राइस जो है
नॉर्मल प्राइस जो है अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि नेचुरल गैस पहले से ही एक अच्छा रिजेक्शन लेकर एक अच्छा ट्रेंड दिया है नीचे की तरफ। ये एक एक्यूमुलेशन था, उसके बाद एक पुल बैक आया। हो सकता है कि एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको नेचुरल गैस में भी देखने को मिले। ये था हमारा आज का एनालिसिस वीडियो। ये हर वीक मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आप नेक्स्ट पूरे हफ्ते का प्लान आप अच्छे से बना पाओ, आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ। देखिए ज्यादा जो है आपको लेवल्स के पीछे नहीं भागना है कि हाँ मैंने 10 लेवल बना लिया है, 15 लेवल बना लिया है तो अब मैं अच्छा ट्रेड कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप 2-3 लेवल बनाइए, उस लेवल पे पूरे वीक वेट करिए और आने दीजिए मार्केट को आपके जगह पे। आप जब स्नाइपर एंट्री लोगे तो आपके लिए सबसे परफेक्ट एंट्री वही होता है जो स्नाइपर एंट्री होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।